सरजानी की सड़कों पर रात के अंधेरे में एक गाड़ी में आग जल रही थी। शोले आसमान की तरफ बुलंद हो रहे थे और अंदर एक झुलसा हुआ बेजान। पुलिस मौके पर पहुंची। इब्तदाई तौर पर तो लगा कि ये एक अमीर बिजनेसमैन की है, एक ऐसा शख्स जो करोड़ों में चावलों का कारोबार करता था। चावल बाहर के ममालिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था, ईरान, रोमानिया, यूरोप। लेकिन अब इस झुलसती कार में वो चुका था। लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एक ऐसा राज खुला जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि वो बिजनेसमैन अभी तक जिंदा था। आप सोच रहे होंगे, क्या वो मुकम्मल के बाद भी जिंदा था या उसका कोई हमशक्ल था? बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्मों में तो आपने बहुत देखा होगा, वो सब कुछ फिक्शनल था। लेकिन मैं आपको एक असली कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है लालच की, कर्ज की और एक ऐसे जहन की जिसने अपनी जान बचाने के लिए एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी छीन ली, वो भी बहुत बेदर्दी से। और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया। कहानी क्या है, चले बताते हैं। 27 जुलाई 2026 की सुबह सरजानी थाने की हुदूद में एक जली हुई गाड़ी की इत्ला पुलिस को दी गई और ये भी बताया गया कि गाड़ी के अंदर एक बेजान पड़ा हुआ है, बुरी तरह से झुलसा हुआ है। इस कल्टस कार की हालत ऐसी थी कि सीटें जली हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर आग लगाने की कोशिश की हो। साथ में गाड़ी के अंदर और बाहर पेट्रोल छिड़कने के जरात भी मिले। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस फौरी तौर पर क्राइम सीन पर पहुंची और सारे टेक्निकल एविडेंस महफूज कर लिए और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हैरत की बात ये थी कि गाड़ी के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स और सामान भी मौजूद था। वहाँ से गैस सिलेंडर भी हमें मिला, कुछ मोबाइल्स मिले, लैपटॉप्स मिला और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिले। पूरी गाड़ी जलने के बाद डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप सलामत कैसे थे? पुलिस को एक मोबाइल फोन भी मिला और उस मोबाइल फोन में एक मैसेज भी था। लग रहा था कि कोई है जो पुलिस को अपना पैगाम देना चाहता है। जब डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो मालूम हुआ कि डॉक्यूमेंट ज़िशान नामी एक बिजनेसमैन के हैं। ज़िशान की शनाख्त को कंफर्म करने के लिए ज़िशान की फैमिली को हॉस्पिटल बुलाया गया। ज़िशान की बीवी ने जब ज़िशान को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी और कहा, जी सर, ये मेरा ज़िशान ही है। और साथ में पुलिस ने वो बयान भी दिखाया जिसमें ज़िशान ने खुद अपने लेने से पहले वीडियो बनाई थी। अब पुलिस को भी यकीन आ गया था कि जो बेजान गाड़ी से मिला वो और किसी का नहीं बल्कि ज़िशान का ही है। पुलिस ने अब आगे कार्रवाई शुरू की। अब तक ये केस एक ब्लाइंड केस लग रहा था कि तभी अचानक कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। पहले ही चंद घंटों में जो है ना इस केस में एक तजाद पैदा हो गया और जिससे जो है ना शकूक व शुबात और ज्यादा जन्म लेना शुरू हुए कि जो ज़िशान नामी बंदा जिसकी बॉडी हो रही थी क्लेम के, जिसके आईडी कार्ड वगैरह मिले थे, उसके भाइयों ने उसको शिनाख्त करने से इनकार कर दिया। ये टर्निंग पॉइंट पुलिस के लिए काफी शॉकिंग था। एक तरफ ज़िशान की बीवी का कहना था कि ये ज़िशान ही है और दूसरी तरफ ज़िशान के भाइयों ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ये ज़िशान नहीं है। एसएसपी तारिक इलाही साहब का कहना था कि उनके करियर में ऐसा केस पहली दफा सामने आया है। ज़िशान के भाइयों ने जब कंफर्म किया तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल दिया और अब केस में सबसे पहले जिस शख्स की शनाख्त करना जरूरी थी वो आदमी था जिसका गुस्सा हुआ और बेजान कल्टस कार से मिला। और फिर इस बंदे की शनाख्त भी हो गई। उसका नाम था कुर्बान हुसैन। इस टर्निंग पॉइंट पे हम बड़ा परेशान हुए कि ये तो बॉडी ही किसी और की है और यहाँ पे तो कहानी का कुछ खुलासा ही डिफरेंट तरफ जा रहा है। तो उस पे हमने कुर्बान के ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया। तो उससे हमें ये मालूमात सामने आई कि कुर्बान एक मजदूर है जो वहाँ पे मुख्तलिफ ऑफिसेज में एज ए स्वीपर या बाकी कोई काम करता है सफाई सुथराई का, और उसका ताल्लुक बहावल नगर से है। तो 28 जुलाई 2026 पुलिस ने कुर्बान हुसैन का जिस्म सराब गोट सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया और वहाँ पर कुर्बान हुसैन के बच्चों और बीवी सकीना को बुलाया। अहलिया ने जब सर्द खाने में कुर्बान का चेहरा देखा तो उसके पांव तले जमीन निकल गई और उसने चीख चीख कर कहा कि जी साहब, ये मेरे बच्चों का बाप है, हम गरीब हैं, लाचार हैं, हमें इंसाफ चाहिए। कुर्बान की शनाख्त होने के बाद नामालूम अफराद के खिलाफ की FIR दर्ज की गई। कुर्बान की शनाख्त के बाद अब सवाल ये था कि कुर्बान को किसने किया। अभी पुलिस इन सवालों में उलझी ही हुई थी कि पुलिस का शक एक और आदमी पर गया। ये आदमी था ज़िशान का बिजनेस पार्टनर और दोस्त। जी हाँ, वही ज़िशान जिसके डॉक्यूमेंट्स पुलिस कार से बरामद कर चुकी थी। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ गाड़ी में इधर उधर चावल भी बिखरे हुए थे, जिससे कम से कम ये क्लू जरूर मिल गया कि मुलजिम जो भी है वो चावल का कारोबार करता था। और फिर यहाँ एक और गिरफ्तारी अमल में लाई गई। नाम था ज़ैगम। जब हमने ज़ैगम को अरेस्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई, क्योंकि टेक्निकली जब हम चीज़ें देख रहे थे तो ज़ैगम का किरदार भी मशकूक था और मौके से पहले, वकुए से पहले और वकुए के बाद उसकी मौके पे प्रेजेंस और ये सारी सूरत हाल और फैमिली के साथ जिस तरीके से उसका राब्ता था और चीज़ें, तो ये चीज़ें बड़ी
पुलिस के लिए हेल्पफुल साबित हुई। जैगम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब इंटेरोगेशन की तो यहीं पर जैगम ने अपना मुंह खोल दिया, सारी कहानी सुना दी और फिर एक नाम लिया, प्राइम सस्पेक्ट ज़िशान नाज। जी हाँ, वही ज़िशान जिसने अपनी मौत का ड्रामा रचाया और कुर्बान हुसैन को बलि का बकरा बनाया। और अब इस ड्रामे का ड्रॉप सीन होने का वक्त आ गया था। पुलिस के मुताबिक ज़िशान और जैगम लोगों के सामने दिखावा किया करते थे और लोगों को लालच में फंसाने के लिए एक बड़ा गोदाम भी बना रखा था, एक कल्टस गाड़ी जिसमें वो सूट बूट पहनकर लोगों से मिलते और उनसे इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे बटोरते, महंगे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और बहुत कुछ। आखिरकार जैगम से कई दिनों की मेहनत और इन्वेस्टिगेशन के बाद 30 जुलाई 2026 को पुलिस ने प्राइम सस्पेक्ट ज़िशान नाज को भी ट्रेस कर लिया। हमने उसको एक निजी अस्पताल में से अरेस्ट किया तो वाकई उसने जो है ना, जो पहले गेटअप रखा हुआ था, दाढ़ी वगैरह और ये वो बाल अपने, वो उसने सारे हुलिया क्लीन शेव बदला हुआ होके तो उसने बाकायदा अपना सारा हुलिया चेंज कर लिया। और जब वहां से उससे हमने तफ्तीश की तो ये सारी कहानी का खुलासा हमारे सामने आया। लेकिन जब ज़िशान नाज ने मुंह खोला तो जो कहानी सामने आई वो और भी ज्यादा हैरानकुन थी। ज़िशान ने पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाई जो सुनने में बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसने पुलिस को बयान दिया इसका इरादा किसी को मारने का नहीं था, वो खुद अपनी जान लेना चाहता था। उसने बताया कि फाइनेंसेस का कर्ज इतना बढ़ चुका था कि वो जहनी तौर पर बिल्कुल टूट चुका था। तकरीबन 2 महीनों से शदीद दबाव में था। कभी वो अपने आप को के नीचे देने का सोचता था तो कभी समंदर में डूबने के बारे में सोचता था। लेकिन पुलिस का कहना था कि ये सब प्लानिंग थी, एक ड्रामा करने के लिए। वो चाहता था कि बस किसी तरह कर्ज से बचने के लिए वो अपनी मौत को अदालत और कानून के सामने साबित कर सके। ज़िशान ने पुलिस को बयान दिया कि 27 जुलाई की सुबह वो नमाज के लिए उठा, नमाज पढ़ी, अपने साथी जैगम को फोन किया, उसे गाड़ी में बिठाया। ज़िशान का कहना था कि उस वक्त उसके जहन में था कि कर्ज इतना चढ़ चुका है कि लोग अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज या तो वो अपनी जान दे देगा या फिर किसी की जान ले लेगा। फिर अचानक एक राह चलता हुआ कमजोर मजदूर आदमी ज़िशान को नजर आया। ये था कुर्बान हुसैन, वही कुर्बान हुसैन जिसकी लाश सकीना बीबी ने सुराब गोड सर्द खाने में शनाख्त की थी। कुर्बान हुसैन को राह चलते देखकर अचानक ज़िशान के जहन में एक प्लानिंग शुरू हुई और उस प्लानिंग में जैगम भी शामिल था। उसे लालच देकर गाड़ी में डाला गया और फिर नशा आवर दवाइयां देकर बेहोश किया गया। ज़िशान ने उसके कपड़ों को अपने कपड़ों में बदला, पेट्रोल छिड़का, गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करके आग लगाने की कोशिश की और फिर जैगम और ज़िशान फरार हो गए। मकसद सिर्फ एक था, कुर्बान की शनाख्त हमेशा के लिए मिटा दी जाए और दुनिया को ये यकीन दिलाया जाए कि ज़िशान इस दुनिया में नहीं रहा। उसने बाकायदा को 15 दिन जो है ना इसके ऊपर प्लानिंग करी और उससे उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि जी हम कोई एक डेड बॉडी लेंगे, उसको इस तरीके से फिल्मी अंदाज में जाके उसकी मौत शो करेंगे और उसके बाद मैं कहीं से भाग जाऊंगा और किसी नई शनाख्त के साथ जो है ना वो जिंदा रहूंगा। पुलिस के मुताबिक ज़िशान ने कुर्बान हुसैन को खाने, कपड़े और पैसों का लालच देकर गाड़ी में बिठाया और सरजानी टाउन सेक्टर 11 की झाड़ियों की तरफ ले गया और फिर कार्रवाई अंजाम दी। ज़िशान ने पुलिस को बयान दिया कि कुर्बान हुसैन के सामने हमने एक गोली रखी जिसे उस शख्स ने खुद खा लिया। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। अब आप खुद सोचें, ज़िशान ने पुलिस को कैसा बेतुका बयान दिया। ज़िशान ने कहा कि कुर्बान हुसैन ने खुद जहर या नींद की गोली खा ली, हम क्या करते। बहरहाल कुर्बान हुसैन को जलाने का इरादा भी ज़िशान के मुताबिक शुरू में नहीं था। खौफ की वजह से हमने ये कदम उठाया और जब गाड़ी को आग लगाई गई तो आग ने ज़िशान को ही लपेट में ले लिया और वो खुद झुलस गया। पुलिस ने जब इस केस को डीप इन्वेस्टिगेट किया तो एक और चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आया। असल कहानी समझने के लिए हमें 6 साल पीछे जाना होगा। ज़िशान नाज का कारोबार शुरू में ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 2 सालों में हालात बिगड़ने लगे। फाइनेंसेस का मुनाफा देना पड़ता था और मुनाफा देने के लिए एक फाइनेंसर से रकम लेकर दूसरे को दी जाती और फिर तीसरे से लेकर चौथे को। ये एक ऐसा सर्कल था जिससे निकलना मुश्किल था, एक ऐसा जाल जो हर गुजरते दिन के साथ तंग होता जा रहा था। कर्ज बढ़ रहा था, 40 से 50 करोड़ तक पहुंच गया था। 18 से 21 फाइनेंसर सब अपने पैसे मांग रहे थे, सबके फोन आ रहे थे, सबका सबर जवाब देने लगा और आखिरी 2 महीने जून जुलाई 2026 में ज़िशान के पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। वो फाइनेंसर्स को टालता रहा, झूठे वादे करता रहा, उम्मीद दिलाता रहा कि शायद कोई मुआवजा हो जाए, मार्केट से माल आ जाए, लेकिन कोई मुआवजा नहीं हुआ। और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो ज़िशान नाज के जहन में एक ऐसा ख्याल जन्म लेने लगा जो फिल्मी कहानियों में तो देखा जा सकता है, लेकिन हकीकत में शायद ही कोई इसे अमली जामा पहनाने की हिम्मत करे। उसने सोचा अगर दुनिया को यकीन हो जाए कि वो मर चुका है तो कर्ज का मामला यहीं खत्म हो जाएगा, फाइनेंसर्स भी पीछा छोड़ देंगे, पुलिस केस भी बंद हो जाएगा, अदालत तो बस डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस की भूखी है। इसीलिए उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कुर्बान हुसैन के साथ छोड़ दिए।
इसके दिमाग में था कि वो अब आज़ाद हो चुका है और वो एक नई शनाख्त के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकेगा, लेकिन उस नई जिंदगी की कीमत किसी और को अपनी जान देकर चुकानी थी। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे खौफनाक बाब। मुलजिम जितना शातिर और चालाक था, उसमें हमें कभी उम्मीद थी कि उसने जरूर अपना हुलिया वगैरह भी तब्दील किया होगा। पुलिस को जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली वो मौके पर पहुंची। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। यहाँ गाड़ी में चावल, गैस का सिलेंडर और कुर्बान हुसैन के जिस्म के साथ साथ कुछ और चीजें भी मिली। अहम डॉक्यूमेंट्स, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में पुलिस ने कुछ अजीब देखा। तकरीबन सारा डेटा डिलीट किया जा चुका था, सिर्फ एक वीडियो बाकी बची थी। इस वीडियो में ज़िशान नाज अपनी बीवी को ये कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैं अपनी जान देने लगा हूँ। एक मैसेज उसने पुलिस के लिए भी छोड़ा था। इस वीडियो में ज़िशान कहता है कि उसके कारोबारी मामलात, इसके कर्जों और इस फ्रॉड से उसकी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपनी मर्जी से दे रहा है। यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात आपको बताती हूँ। ज़िशान से यहाँ एक बड़ी गलती हुई। उसने गाड़ी में सिलेंडर रखा, पेट्रोल छिड़का, आग लगाई, लेकिन गाड़ी के सारे डोर्स लॉक कर दिए और यही सबसे बड़ी गलती उससे हुई। ऑक्सीजन कम होने की वजह से आग सही से नहीं लगी, जिसकी वजह से कुर्बान हुसैन सही से नहीं। और ये भी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा क्लू साबित हुआ। यानी ज़ैगम और ज़िशान पहले से अपनी मौत के बाद जो हालात पैदा होने वाले थे उसकी तैयारी कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो गलती कर गए। पुलिस ने मुल्जिमान ज़िशान और ज़ैगम पर जानबूझकर कुर्बान हुसैन की जान लेने और आग में जलाने के इल्जाम में दफा 302 और 436 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने इस केस में जो चीजें रिकवर की हैं वो ये हैं: एक लैपटॉप, एक फोन, एक ब्रिंग लाइट, असल शनाख्ती कार्ड जिस पर नाम था ज़िशान अली वल्द अब्दुल गफूर, एक गैस सिलेंडर और कल्टस कार। इस केस ने एक सबक तो जरूर दिया है। सिर्फ बड़ी गाड़ी देखकर या किसी के लुक्स या अपीयरेंस से मुतासिर होकर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कई मर्तबा गाड़ियां भी इनकी अपनी नहीं होती, रेंट की होती हैं। फ्रॉडिया लोग खास तौर पर अच्छी ड्रेसिंग कर लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, मिलीनियर या बिलीनियर बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई शख्स कारोबार में अपना नाम बनाना चाहता है और हलाल तरीके से अर्निंग करना चाहता है तो उसे हार्ड वर्क, पेशेंस और बेटर स्ट्रैटेजी के साथ कारोबार शुरू करना चाहिए, क्योंकि रियल सक्सेस वक्त, मेहनत और ईमानदारी से मिलती है, शॉर्टकट से नहीं। वो अपनी मौत का ड्रामा करके जिंदा रहना चाहता था, मगर एक गरीब मजदूर को कर वो जिंदा होते हुए भी हमेशा के लिए मर गया।